हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पैन आधार को लिंक करने की लास्ट डेट एंड हो चुकी है। 30 जून 2023 लास्ट डेट थी जब तक कि आप अपने पैन और आधार को लिंक कर सकते थे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप अभी भी अपने पैन और आधार को लिंक करना चाहते हैं तो अब आपको 1000 रुपये नहीं बल्कि 6000 रुपये की लेट फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी। अभी तक लेट फीस 1000 रुपये लग रही थी। 30 जून तक अगर आप अपने आधार को लिंक कर लेते तो आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ती, लेकिन अब आपको 1000 रुपये के बजाय 6000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका पैन कार्ड अभी भी ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव हो चुका है। अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया है तो आपको लेट फीस का पेमेंट करके उसे ऑपरेटिव करवाना होगा, तभी आप अपने पैन कार्ड को किसी जगह पर यूज़ कर पाएंगे। पैन कार्ड के इनऑपरेटिव हो जाने से जो आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा वो है आपकी ITR फाइलिंग में। अगर आपने अपनी ITR ऑलरेडी फाइल कर दी है तो वो प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि आपका पैन जिसके बेस पर आपकी ITR फाइल होती है वो इनऑपरेटिव हो चुका होगा। आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से पैन और आधार को लिंक करना है, किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका पैन इनऑपरेटिव तो नहीं हो गया और किस तरह से आपको अब 1000 रुपये के बजाय 6000 रुपये की लेट फीस लगेगी। अगर आप TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो वो सब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका पैन अब काम नहीं करेगा, इनऑपरेटिव हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आपको चेक कैसे करना है कि आपके पैन का स्टेटस क्या है, ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव हो चुका है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको ऊपर ई फाइल में जाना है। यहाँ पर आप व्यू फॉर्म 26AS पे जाएंगे। 26AS में आपको नीचे करंट स्टेटस ऑफ पैन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव एंड ऑपरेटिव। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका है तो यहाँ पर आपको रेड कलर से लिखा हुआ आएगा इनऑपरेटिव, यानी कि आपका पैन बेकार हो चुका, इनऑपरेटिव हो चुका है। बेकार नहीं, इनऑपरेटिव हो चुका है। करवा सकते हैं पर उसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी और कुछ 1-2 फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी इनकम टैक्स की साइट पर। अगर आपके केस में यहाँ पर इनऑपरेटिव लिखा हुआ आ रहा है तो आपको कैसे लिंक करना है, आप अगेन इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है जो कि आपको ई पे टैक्स में मिलेगा। ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना पैन नंबर देंगे, उसे कंफर्म करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल पर OTP आएगा। इसके बाद आप लेट फीस का पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, UPI से, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। इस पर हमारा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड है किस तरह से आपको पेमेंट करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं। लेट फीस का पेमेंट हो जाने के बाद 4 से 5 दिन लग जाते हैं उसको अपडेट होने में। 4 से 5 दिन के बाद आपको फिर यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर देंगे, यहाँ पर आधार नंबर देंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका चालान अपडेट हो चुका है साइट पर तो आपके पास लिंकिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। इस पर भी ऑलरेडी हमारा वीडियो अपलोड है कि किस तरह से आपको पेमेंट कर देने के बाद यहाँ पर आकर लिंक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आपने 30 जून से पहले 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट कर दिया था लेकिन किन्हीं वजहों से आपका पैन और आधार लिंक नहीं हो पाया है तो आपको दोबारा यहाँ पर पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मिसमैच आ रहा है आपके पैन में या आधार में तो आप उसको करेक्शन करवा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अगर लिंक करेंगे तो लिंक हो जाएगा। आपको डबल लेट फीस पेमेंट करने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये तो बात हो गई कि पैन और आधार को किस तरह से लिंक करना है और किस तरह से हम उसका स्टेटस चेक करेंगे। अब बात करते हैं कि 1000 रुपये के बजाय आपको 6000 की लेट फीस यहाँ पर कैसे लगेगी। तो 31 मार्च को जब CBDT ने पैन आधार की डेट को एक्सटेंड किया था 30 जून के लिए, तब उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 जून के बाद अगर आप अपने पैन और आधार को लिंक करेंगे तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने, आज है 10 जुलाई, अगर आप आज की डेट में अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, आप लिंक भी सक्सेसफुली कर लेते हैं, लेकिन आपके पैन को ऑपरेटिव होने में 1 महीने का टाइम लगेगा। यानी कि 8 अगस्त को आपका पैन ऑपरेटिव होगा।
और 8 अगस्त को ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो 8 अगस्त को जब आपका पैन ऑपरेटिव होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट एंड हो चुकी होगी और तब आपको सेक्शन 234F के अंदर ITR फाइलिंग के लिए लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 1 जुलाई को भी अपना पैन लिंक कर दिया था तो वो ऑपरेटिव होगा 1 महीने के बाद, यानी कि 1 अगस्त को, और तब तक भी ITR फाइलिंग की डेट निकल चुकी होगी और इसलिए आपको सेक्शन 234F के अंदर लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर देखें तो यहाँ पर 1,25,00,000 से ऊपर के रिटर्न्स ई-वेरीफाई हो चुके हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 4,000 रिटर्न ही अभी तक प्रोसेस हुए हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग को रोकने का डिपार्टमेंट का इंटेंशन यही था कि जिन लोगों ने भी पैन आधार को लिंक नहीं किया है उन सब की ITR प्रोसेसिंग में ना जा पाए। इसीलिए 30 जून का यहाँ पर वेट किया गया और 30 जून के बाद से इन्होंने ITR की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। 30 जून के बाद से जिन लोगों के भी पैन और आधार लिंक नहीं है उन सब की ITR प्रोसेसिंग रुक चुकी है, उनके पैन कार्ड भी इनऑपरेटिव हो चुके हैं। और अगर आपको अपनी ITR फाइल करनी है, आपको TDS रिफ़ंड लेना है या आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, तो आपको अपना पैन ऑपरेटिव करवाना होगा। पैन को ऑपरेटिव करवाने के लिए आपको 1 महीने का टाइम लगेगा, तब तक आपकी ITR फाइलिंग की डेट एंड हो चुकी हो। डेट एंड हो जाने के बाद आप फाइलिंग करेंगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस यहाँ पर कितनी लगती है वो भी आपको बता देते हैं। तो लेट फीस यहाँ पर आपकी इनकम के अकॉर्डिंग लगती है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आप दिसंबर तक कभी भी 31 दिसंबर तक कभी भी अपनी ITR को फाइल करिए, कोई भी आपको लेट फीस नहीं लगेगी अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में आती है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी अपनी ITR फाइलिंग के लिए, क्योंकि आप लेट फाइल कर रहे हैं। और अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी अपनी ITR को फाइल करने के लिए। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने TDS रिफ़ंड वगैरह क्लेम किया हुआ है तो उसमें से आपके ये 5,000 रुपये कट जाएंगे आपकी लेट फ़ीस के, प्लस 1,000 तो आपको देना ही है जो कि पैन और आधार को लिंक करने के चार्जेस हैं या फिर लेट फ़ीस है। इसलिए जिन भी लोगों की इनकम 5 लाख के ऊपर है उन्हें सीधे सीधे यहाँ पर 6,000 रुपये की चपत लग जाएगी अगर उन्होंने पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं किया है। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, आगे ITR फाइलिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको नॉलेज मिलती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।